Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello student, after the nature of work done, what we had studied energy. Okay, so energy we may define energy as it is the capacity or ability. It is the capacity or ability to do work. It is the capacity or ability to do work is called energy. ओके, सो आपके चैप्टर 6 में हमने टू टाइप की एनर्जी की बात की थी. द फर्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड सेकेंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी. ओके, पोटेंशियल एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी को हमने कैसे डिफाइन किया था? एनर्जी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यूज ऑफ मोशन इज कॉल्ड kinetic energy, and the energy of a body by virtue of its position on earth surface is called potential energy. ओके, इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? यानी किसी भी मूविंग बॉडी की जो मोशन के कारण, जो मोशन की वर्च्यू से, मोशन की वजह से जो उसमें एनर्जी होती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी. और कोई भी बॉडी अर्थ सरफेस पर उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है, बाय द वर्च्यू ऑफ पोजीशन, इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. ओके, इसके बाद हमने रिप्रेजेंट किया था पोटेंशियल एनर्जी एज ए नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ फोर्स. पोटेंशियल एनर्जी एज ए नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ फोर्स. ओके, सो ग्रेडियंट क्या होता है? किसी भी फंक्शन का अगर मैं पोजीशन के साथ में चेंज को ऑब्जर्व करूं विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन, कोई भी फंक्शन है अगर वो चेंज हो जा रहा है, यानी अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को ही दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्व करूँ मैं विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन, सो दिस इज ग्रेडियंट, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट. ओके, सो dB ओवर dx, या इसको डेरिवेटिव भी कहते हैं. ओके, सो मैंने रिप्रेजेंट किया था पोटेंशियल एनर्जी एज ए नेगेटिव ग्रेडियंट और नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एज ए वर्क, यानी जो फोर्स, यानी जो फोर्स होता है, फोर्स ऑन ए बॉडी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ओके, ये फॉर्मूला भी हमने डिस्कस कर लिया था. ओके, इसके बाद स्टूडेंट, इसके बाद जो हमने बात की थी वो बात की थी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. ओके, सो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यानी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड और कांस्टेंट अंडर कंजर्वेटिव फोर्स. ओके, इफ यानी व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ ए बॉडी remains constant. Total energy, that is sum of kinetic energy and potential energy, remains constant if force acting on a body is conservative. So what type of force are said to be conservative? यानी किस टाइप के फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे? सो उस पर भी हमने बात की थी, कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स के अबाउट भी हमने बात की थी. क्या डिस्कस किए थे? व्हाट वी हैड डिस्कस अबाउट कंजर्वेटिव फोर्स? सो अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन. मीन्स सपोज कीजिए ये कोई हमारे पास बॉडी है, इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया और इसको हमने पोजीशन पे पहुंचा दिया. यहाँ पर दिस इज इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज फाइनल पोजीशन. ओके, इसके बाद हमने फोर्स अप्लाई किया और हम इस पाथ के अलोंग गए. एक बार हम फोर्स फिर से अप्लाई किया और किसी अदर पाथ के अलोंग गए, फिर फोर्स अप्लाई किया और किसी अदर पाथ के अलोंग गए.
लेकिन ऑल थ्री केसेस, इन सभी केसेस में क्या है, जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, इक्वली हो रहा, वर्क डन क्या रहा, सेम रहा। इसका मतलब क्या हो गया, जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, यानी फर्स्ट केस में W1 वर्क डन, W2 एंड W3 ऑल आर इक्वल। सो क्या इसका क्या मतलब है, जो अप्लाइड फोर्स है दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, या अगर मैं किसी भी फोर्स को एज ए नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, सो उस फोर्स को भी मैं क्या कह सकता हूँ, फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इसके अलावा स्प्रिंग फोर्स, इसके अलावा जो स्प्रिंग फोर्स होता है, यानी स्प्रिंग आप जानते हैं, स्प्रिंग जो फोर्स अप्लाई करता है उसका भी जो फोर्स होता है दिस इज दैट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, जो स्प्रिंग फोर्स अप्लाई करते हैं वो क्या होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। सो स्प्रिंग फोर्स को ही हम आज डिस्कस करेंगे। दिस विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।